हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएससी बोर्ड्स एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। गाइस, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में हरियाणा बोर्ड के 2023 के केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया था, प्लस 2 क्लास के। और गाइस, ईच पार्ट एक एक मार्क्स में था। ठीक है भाई, एक एक नंबर में आपको क्या करना था, कन्वर्ट करना था। पहला, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई। क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में, एक नंबर। टोलुइन को बेंजाइल अल्कोहल में। अब अगर आपको आता है तो गाइज 1 मिनट लगेगी तीनों क्वेश्चन का आंसर देने। ठीक है, पहले देखो जो आसान है ना वो अटेम्प्ट कर लिया करो, जो आपको आता हो। देखो गौर से, क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में, गौर से देखो, इथेन कन्वर्ट हो रहा है 4 कार्बन में। तो एक रिएक्शन है जिसका नाम है WP। बताओ क्या नाम है उस रिएक्शन का? उर्ट्ज रिएक्शन। WU ध्यान रखना, उर्टज नहीं है ये, उर्ट्ज, WURTZ रिएक्शन। ध्यान रखिएगा भाई, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, WRTZ रूट्स रिएक्शन यूज करते हैं इसको। ठीक है, ओके। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरोइथेन से आप ब्यूटेन बना सकते हैं। मतलब क्लोरोइथेन क्या होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। CH3 CH2 है तो 2 कार्बन, और यहां पे क्या हुआ, क्लोरीन। नंबरिंग यहां पे 1, अगर ये इस वाले कार्बन पे Cl होता तो भी 1 नंबर देते हैं हम। तो नंबरिंग जरूरी नहीं है लिखने की। 1 पे क्लोरोइथेन की, 2 पे क्लोरोइथेन तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नीट और जेई तक आया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड का नाम सही नहीं है, आपसे ही पूछ सकते हैं भाई। तो 2 पे क्लोरोइथेन एक सही आईयूपीएसी नेम नहीं है, गलत है, ध्यान रखिए। ओके, तो 1 पे क्लोरोइथेन ही हो सकता है, पहली बात। ओके, क्या करेंगे आप इसमें, इसके रिएक्शन सोडियम एटम के 2 मोल के साथ कराओगे। 2 मोल, तो इसका 1 और मोल ले लो। क्लोरीन बस ऐसे लिख दिया मैंने, CH2 CH3, 2 मोल ले लिए हमने क्लोरोइथेन के, क्योंकि डबल करना है इथेन को, तभी 4 कार्बन बना सकते बेटे। ओके, क्या होगा भाई, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सोडियम के साथ Cl, और ये वाला Cl बाहर निकल जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर लेंगे साथ में, क्योंकि उर्ज रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ओके, ये आपस में जुड़ जाएंगे, कौन कौन, CH3 CH2, यहां से भी CH2 CH3, साथ में क्या निकल गया, NaCl, नाकल, सोडियम और क्लोरीन 2 NaCl। इस रिएक्शन को कहते हैं उर्ज रिएक्शन। अब आपसे डायरेक्ट उर्ज रिएक्शन भी पूछ सकते हैं भाई, क्या होती है, द रिएक्शन इन विच alkane is formed from haloalkane in presence of with sodium metal in presence of dry ether is known as Wurtz reaction। ठीक है, सिंपली गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, अल्केन बन रहा है हेलो अल्केन से, और डबल करना हो हमें नंबर कार्बन का, तो उर्ज रिएक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी रिएक्शन, उसमें सिंपल शब्दों में 3 बातें R C और P ध्यान रखनी है आपको। क्या, रेसिपी मतलब रिएक्टेंट क्या है, कंडीशन क्या होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन 150 के आसपास टोटल ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में आपसे बोर्ड एग्जाम्स, CBSE, नीट, जेई, कोई भी स्टेट बोर्ड पूछ जाते। ठीक है, तो इनके जो रिएक्टेंट है, कंडीशन है और प्रोडक्ट है, बस इनके ऊपर अपना फोकस बनाए। हो गया भाई, 1 नंबर आ गया, कंसेप्ट भी पता चल गया आपको। ठीक है, क्लोरोइथेन से क्या बन गया, ब्यूटेन, ये रहा ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट, टोलुइन को बदलो बेंजाइल अल्कोहल में। अब आपको पता होना चाहिए टोलुइन क्या होता है भाई, टोलुइन ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर हो CH3 ग्रुप, इसे कहते हैं टोलुइन। तो ये है टोलुइन।
मिथाइल बेंजीन टोलुइन है, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है भाई? ये बेंजीन अगर इसके ऊपर ग्रुप हो अकेला CH2, ठीक है, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बन गए कार्बन के, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, और यहां पे वैलेंसी फ्री हो, इसे कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। और इसके साथ जुड़ जाए OH, बेंजीन CH2OH, इसे कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले ये तो पता ही होना चाहिए आपको, ये बेंजाइल अल्कोहल अभी। आप इसका IUPAC नेम कमेंट करके बताओ क्या होगा। कमेंट IUPAC नेम ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, ओके। यानी इसको इसमें बदलना है, क्या मतलब है? इसका H हटा के यहां OH लगाना है। ध्यान रखना भाई, कंसेप्ट सुनना ध्यान से। H हटाकर आपको OH लगाना हो तो हमेशा जो आप पाथ चुने, रास्ता चुने, वो हेलो अल्केन, यानी हेलो अरीन के केस में हेलोरिन, हेलो अल्केन के केस में हेलो अल्केन। समझ में आ रही है? मतलब अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो हेलो अरीन का यूज करना बीच में, एलिफेटिक कंपाउंड है तो हेलो अल्केन का यूज करना। सिंपल शब्दों में हाइड्रोजन को अगर आप OH में बदलना चाहते हैं तो बीच में हेलोजन को ले लेना भाई, एक्स को ले लेना। किसको? हेलोजन को। अब आप टोलुइन को पहले किसी हेलोजन वाले कंपाउंड में बदलो, और ऐसे बदलो कि इस यहां का एक H हट जाए, यानी CH2H, ये वाली कहानी लिख सकते हैं, ये H हट जाए, यहां पे हेलोजन आ जाए। तो गाइस बेंजीन के साथ ये साइड चेन, और साइड चेन का जब भी आपको हेलोजिनेशन करना हो तो हम यूज करते हैं सिंपली Cl2 क्लोरीन गैस का लाइट की प्रेजेंस में यूवी रेडिएशन के साथ। यहां आप यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट 383 केल्विन टेम्परेचर, इतना तापमान मिल जाए लाइट से, तो क्या होगा? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगा। ये जो साइड ग्रुप है इसका हाइड्रोजन बाहर, और यहां आ जाएगा क्लोरीन। कैसे? देखो भाई, ये बेंजीन, एक ये जो कोने है ना बाहर मत निकालने भाई, ये हो गए CH2, ठीक है, इस H के साथ एक Cl चला जाएगा प्लस HCl चला गया। अब 2 Cl थे यहां पे CCl, एक Cl यहां जाएगा, क्या बना? बेंजीन के साथ CH2 क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। तो टोलुइन को आप बदल सकते हो बेंजाइल क्लोराइड में। अब क्या करें? अब बहुत बढ़िया रास्ता भाई हमारे पास क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक, मतलब ये जो क्लोरीन है इसको हटा देगा और ये OH लग जाएगा भाई, लग गया। इस पोटासियम के साथ क्लोरीन बाहर चला जाएगा। इस तरीके से आप टोलुइन से क्या बना लेंगे? बेंजाइल अल्कोहल। टोलुइन से क्या बना लेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, यही क्वेश्चन वो आपको बदल के मॉडिफाई करके दे सकते हैं। कैसे भाई? टोलुइन की जगह बोल देंगे बेंजीन। आपके पास है बेंजीन, बेंजीन को बदलो बेंजाइल अल्कोहल में। क्या करें? तो इसके लिए पहले आप बेंजीन से बनाओ टोलुइन, टोलुइन से बनाओ रास्ता अल्केन के हेलोजन के थ्रू हेलोरिन यानी बेंजाइल अल्कोहल बनाए, फिर इसका पोटासियम एक्वस के साथ हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ करवाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्कोहल बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, CH3 ग्रुप जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में हम CH3Cl का यूज करते हैं विद एनहाइड्राइड AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। तो एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज करेंगे जो कि लैविस एसिड का काम करेगा। CH3Cl
अल्काइल क्लोराइड लेंगे साथ में, क्या होगा, इसकी एक पोजीशन से H निकलेगा और CH3 जुड़ जाएगा भाई। जो H निकलेगा वो Cl के साथ बाहर, HCl बाहर और CH3 इसके पोजीशन जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। क्या कहेंगे इसको, फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन। फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन करवाइए बेंजीन का, बन जाएगा टोलुइन का, हेलोजिनेशन करवाइए, साइड चेन हेलोजिनेशन। ध्यान रखना भाई, क्लोरीन यूज करेंगे लाइट के साथ तो साइड चेन बेंजीन से जो के साथ जुड़ी साइड चेन है इसका हेलोजिनेशन होगा। अगर आपने यहां एनहाइड्राइड AlCl3 यहां ले लिया तो फिर ध्यान रखना बेंजीन न्यूक्लियर हेलोजिनेशन होगा। सुनिए ध्यान से, यहां पे मैं आपको डिफरेंशिएशन बताता हूं क्या। अगर आपने यही रिएक्शन करवा दी क्लोरीन के साथ विद FeCl3 करवा दी और या एनहाइड्राइड AlCl3 करवा दी लेविस एसिड के साथ, क्या होगा, ये जो कंपाउंड बनने की बजाय क्या बनेगा भाई, यहां पे CH3 ऑर्थो पे क्लोरीन जुड़ेगा यानी बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूशन होगा, प्लस पैरा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन हो जाएगा भाई। ध्यान रखना, अगर आपने लेविस एसिड यूज कर लिया तो, लाइट यूज की तो साइड चेन हैलोजिनेशन होगा। यही बेसिक क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इनको कंफर्म कर लो, बार बार प्रैक्टिस कर लो भाई। ये जो पैरा प्रोडक्ट बनेगा पी पे, इसके रिस्पेक्ट में ये डोमिनेंट होगा, बस ये मॉडिफिकेशन आपसे पूछ सकते हैं। टोलुइन को बेंजाइल अल्कोहल में बदलना सीख गए, बेंजीन को बेंजाइल अल्कोहल में बदलना सीख गए, बेंजीन को टोलुइन में बदलना सीख गए, टोलुइन को बेंजाइल अल्कोहल में बदलना, बेंजाइल क्लोराइड में बदलना सीख गए, और इसका आईपीएससी ने आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें गाइस, कंसेप्ट मैटर्स, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, टर्सरी का मतलब एक कार्बन 3 कार्बन जुड़ा होगा, पहला पॉइंट। और जब भी कार्बन जुड़ा हो तो CH3 ग्रुप बन जाएंगे भाई ये लोग। ब्रोमाइड कॉमन नेम है, यानी इस टर्सरी कार्बन से जिससे 3 कार्बन जुड़े हो ऐसा कार्बन कहलाता है टर्सरी कार्बन। और इससे जुड़ा हो ब्रोमीन तो उसे बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमीन ब्रोमाइड, कॉमन नेम है, क्योंकि 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बदलना है, समझना भाई, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में ये क्या होता है, आइसोब्यूटाइल मतलब कार्बन के नंबर कितने होंगे, 4, ये तो कन्फर्म है। CH3C CH2 CH3, सुनना ध्यान से भाई, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, देखो जहां ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, दिख गया, उस कार्बन को देख लो। अब यहां से आप चलो कार्बन की तरफ, टिचुक, ये लास्ट कार्बन हो गया इस तरफ से आए तो, और ये होगी सेकंड पोजीशन। ये जो सेकंड पोजीशन हो यानी कि सेकंड लास्ट पोजीशन अगर किसी अल्काइल चेन से सब्स्टिट्यूटेड हो या किसी पॉइंट पे सब्स्टिट्यूटेड हो, यहां पे ब्रांचिंग हो, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं आइसो, ठीक है। अब 1 2 इधर जाए तो 1 2 सेकंड लास्ट होगी, मिथाइल से सब्स्टिट्यूटेड है, 4 कार्बन है, इसके लिए कॉमन टर्म यूज करते हैं हम क्या, आइसो। तो आइसो 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटाइल, ब्रोमीन है यहां पे ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहां पे ऐसे समझ सकते हैं, अगर 1 2 सेकंड नंबर पे ये कोई ब्रांचिंग हो और इसी कड़ी में आगे जाए तो लास्ट पोजीशन पे यहां पे कोई ग्रुप हो, ठीक है, ध्यान रखिए। ये तो इनके नाम हो गई, बदलेंगे कैसे गाइस, नोट कीजिए, जब भी आप ब्रोमीन की पोजीशन को बदलना चाहे तो क्या रास्ता अपनाएं, सबसे पहले ना इस ब्रोमीन को हटा दो एक बार, फिर चिपकाएंगे। अब अगर आप हैलोजन को हटाएं तो आपके पास एक ही रास्ता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज करो अल्कोहलिक सॉल्यूशन में। क्या होगा, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उससे ब्रोमीन तो जाएगा ही, इसके बगल कार्बन से जो हाइड्रोजन है जिसके पास, ये जो CH3 ग्रुप है, बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाए, क्या होगा,
CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3। अब यहां से चला गया ब्रोमीन, ठीक है, यहां से चला गया एक हाइड्रोजन CH2, एक बॉन्ड कम हो गया, बना दो, तो अल्कीन बनेगा बिल्कुल। अब क्या आप अकेले पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कीन बना सकते थे? नहीं, जब आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में लेंगे तब बनेगा अल्कीन, ठीक। अगर एक्वस में ले लेते तो क्या होता? सिंपली सब्स्टिट्यूशन, OH यहां जाता, अगर यहां पे पानी होता तो, ठीक है। अब पानी नहीं है, अल्कोहल है, तो एलिमिनेशन हो गया, यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक सॉल्यूशन में एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, और यही पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। नोट कर लो भाई, एवरी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनसे, पक्का पूछे जाते हैं, ठीक है। बन गया अल्कीन, ठीक। अब क्या करें? अब इसका क्या कर दूं भाई? एडिशन। किसके साथ एडिशन करते हैं भाई? HBr के साथ, सिंपल HBr ऐड कर दो, ब्रोमीन जोड़ना है और हाइड्रोजन भी जोड़ना पड़ेगा साथ में, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन भी आएगा, ठीक है। क्या करें? HBr ऐड करना है। अगर मैंने लगाया मार्कोनिको रूल, तो ब्रोमीन जाएगा उस कार्बन पे जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, पर हमें कहां भेजना है? इस वाले कार्बन भेजेंगे हम। देखो ये CH3 हो गया, डन, ये CH3 हो गया, डन, इस वाले कार्बन में भेजेंगे CH2 वाला। क्या लगाना पड़ेगा आपको? एंटी मार्कोनिको रूल। एंटी मार्कोनिको रूल किसके साथ लगता है? ओनली HBr के साथ लगता है भाई, और वो भी कब? जब इसके साथ प्रेजेंट हो पेरोक्साइड, यहां पे लिख दो पेरोक्साइड। जनरली हम बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं, आप सिंपली पेरोक्साइड लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्या होगा? ये वाला जो ब्रोमीन है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल, जिस पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द हेलो एसिड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड या अल्कीन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। भेज दिया ब्रोमीन, ठीक है। ये जो H है इस पे चला जाएगा, H कहां जाएगा? जिस पे लेस नंबर हाइड्रोजन एटम के डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा भाई, चला गया, बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। सिंपली जब भी आपको ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करनी है तो पहले इसको हटाइए, अल्कीन लाइए, फिर एंटी मार्कोनिक एडिशन करिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाता भाई यहां पे ब्रोमीन, अगर यहां पे ब्रोमीन मार्कोनिक रूल लगा दी तो वापस ये बन जाए। अगर आपने मार्कोनिको रूल लगा दिया तो क्या होगा? ब्रोमीन इस पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, तो अगेन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। समझ रहे हो? अब मान लो आपको इससे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से कह दे ये बनाए तो क्या करें? इससे ये बना लो। अब इससे भी ये कैसे बनाएंगे? पोटासियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल का यूज करना भाई। जैसे आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल यूज करेंगे, यहां से ब्रोमीन जाएगा, यहां से H जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा। इस पे मार्कोनी को एडिशन कर देना HBr के साथ, ये बन जाएगा। तो गाइज एक एक नंबर एक क्वेश्चन, ठीक है भाई, देखने में आसान लग रहे थे, कंसेप्ट काफी अच्छा खासा है भाई इनका। तो गाइज इस तरीके से हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है इसमें 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। और गाइस किसी प्रकार के कोई क्वेरी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।